अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है जी। एक नई सुबह का आगाज़ हो चुका था एक नए व्लॉग के साथ। जी, अब सुबह का आगाज़ हो चुका था तो हम लोग करने लगे थे नाश्ता और फिर मैं बना रही थी नाश्ता बना रही थी। और मम्मा को आपको पता है थोड़ी डस्ट एलर्जी है, तो वो फिर ना आटे की वजह से कुछ ज़्यादा हो जाती है। और आजकल मौसम जिस तरह का चल रहा है ना, इस मौसम में तो मामा की काफ़ी तबीयत ख़राब रहती है। तो जी, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप दुआ करिएगा अल्लाह ताला जल्द से जल्द मम्मा की ये जो परेशानी है ये दूर करे, यानी कि तबीयत इस तरह से इस मौसम में ख़राब हो जाती है। तो जी बस मैं ये रोटियां बना रही थी जल्दी जल्दी ऑयल लगा के ना, बस मैं बना रही थी। मम्मा ने कहा पराठा ना बनाना, क्योंकि पहले ही मम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी। बस ये बना रही थी और ना मैं इसी के ऊपर ही हल्का सा ऑयल लगा के ना इस तरह से करके बना रही थी। और जी साथ के साथ जी बन रही थी हमारी चाय और मैंने बना लिया था ऑमलेट। ये थी ताहा की फरमाइश थी कि भाई ऑमलेट बना लेना। फिर मैंने कहा कि लाल मिर्चों वगैरह वाला नहीं बनाती। मैंने इस तरह से तो बारीक बारीक सी प्याज काटी और हरी मिर्चें जो थी ना उनको भी बारीक बारीक सा काट के तो फिर मैंने इसका बना लिया था अच्छा सा यमी सा ऑमलेट। यकीन करें इसमें नमक डालें और इस तरह से ये बड़ा ही अच्छा बन जाता है। और यहाँ आप देख सकते हैं ना, मौसम जो इस तरह का चल रहा है तो लाल बेक निकल आया था। बिल्ली के बच्चे तो इसके पीछे ही पड़ गए, इसके पीछे भाग भाग के इसको मारा और ये ताहा ने उठा लिया हाथ में और हमें इतना डराया था, इतना डराया ना, बहुत ज़्यादा डराया। और जी बस फिर हम लोग को दोपहर का टाइम हो चुका था। मैंने आज बच्चों को सुबह नहीं नहलाया था, तो मैंने दोपहर को इनको नहला धुला के इनके बाल छाल बनाए, इनको कपड़े शपड़े चेंज करवाए, क्योंकि जुम्मे की नमाज का टाइम होने वाला था। और इनको लगा के दिए मैंने कार्टून। मैंने कहा ज़रा ये आराम से बैठे तो मैं भी अपनी जुम्मे की तैयारी कर लूँ, क्योंकि आपको पता है जुम्मे का दिन तो ऐसे फटाफट से गुजरता है ना, पता ही नहीं लगता। ऐसे शॉर्ट टाइम होता है, बस जल्दी जल्दी से बच्चों को तैयार किया। मैंने कहा पहले ये रेडी हो जाए, फिर उसके बाद फिर मैं इनकी वीडियो बना रही थी तो ये दोनों उठ के खड़ी हो गई। मैंने कहा क्या हुआ? कि मम्मा आप हमारी पूरी वीडियो बनाए। शोनिया ये बेटियां तो बस मैं कहती हूँ होती ही शहजादियां। यकीन करें इतनी मोहब्बत होती है। मैं सोचती हूँ ना मेरा बेटा होता तो क्या मैं उनसे इतनी मोहब्बत करती? मुझे ऐसे लगता है नहीं, इनसे मुझे ज़्यादा मोहब्बत है। और जी बस देखिए आप मेरी सोनी शहजादियों को। और जी ये हो गया था तो ये तकरीबन 1:40 हो गए थे और फिर मैंने तैयार श्यार हो गई थी, नमाज के लिए रेडी हो गई थी। अब मैं पढ़ने लगी थी नमाज। और जी बस फिर अब जुम्मे की नमाज पढ़ने लग गई थी, यानी ताहा भी चला गया था मस्जिद और मैं भी। और अब नमाज शमाज पढ़ के मैं हो गई थी फ्री, दुआ कर रही थी। और जी बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की परेशानियों को दूर करें और हमारी मुश्किलात को आसान करें। और जी बस अल्लाह ताला हमारी औलाद को हमारे लिए सदका जारिया बनाए, हमारे लिए दुनिया में भी यानी कि बेहतरी पैदा करे और आखिरत में भी अल्लाह ताला हमारी सारी परेशानियों को मुश्किलात को आसान करें। आमीन सुम्मा आमीन। जी अब जी मैं कुरान वगैरह पढ़ के और हम लोग खाना छाना खा के हो गए थे फ्री। फिर उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूं, तो फिर मेरे माइंड में आया कि बच्चों के ना कपड़े वॉश किए थे मम्मा ने, तो मैंने कहा चलो वो मैं प्रेस कर लूं। और जी बस अब मैं कर रही थी कपड़े बच्चों के, प्रेस करने लग गई थी। फिर बस जी ये जो बच्चों के कपड़े होते हैं ना, यकीन करें इनके कपड़े इतने सारे जमा हो जाते हैं ना, पता ही नहीं लगता। और ये आप देख सकते हैं सजा तादीब की नई शर्ट है बिल्कुल, ये इसने दो तीन दफ़ा पहनी होगी, 4 दफ़ा। और इसके ऊपर ऐसा गंदा सा निशान लगा लिया ना, इसके उतरा ही नहीं, निशान ही नहीं उतर रहा। बस आपको पता है छोटे बच्चे हैं, कुछ खाते हैं ना तो वही लगा देते हैं ऊपर। और फिर फ़ौरन के फ़ौरन धो लो तो ठीक है, नहीं तो फिर वो हो जाता है। अब मेरे भी माइंड में नहीं रहता, ज़ाहिर सी बात है, एक काम ख़त्म नहीं होता, अगला काम मेरे लिए रेडी किया होता है मेरे बच्चों ने। तो जी बस मैं कर रही थी बच्चों के कपड़े रेडी और कपड़े प्रेस कर रही थी। फिर मैंने कहा जल्दी जल्दी ये प्रेस कर लूँ और फिर मैंने सोचा हुआ था बैठ के पढ़ूँगी। तो ये मेरी शहज़ादी फ़ातिमा के कपड़े हो रहे हैं जी प्रेस। मेरी सोनी शहज़ादी के हो रहे हैं कपड़े प्रेस। बस जी आप लोग भी दुआ किया करें। अल्लाह ताला बेटियाँ इतनी प्यारी लगती हैं ना कि बस बयान से बाहिर है। मैं कहती हूँ माँ बाप की हिम्मत होती है कि इतनी छोटी सी होती है, अपने जिस्म का एक टुकड़ा इंसान बड़ा करके पाल पोस के उसको अच्छी आदतें सिखा के उसके यानी कि उसको इतना बड़ा करके पढ़ा लिखा के सब कुछ करके इंसान दूसरों के हवाले कर देता है। बहुत बड़ा माँ बाप का बहुत बड़ा दिल होता है कि वो अपनी बेटियों को इस तरह से पाल के बड़ा करके किसी और के हवाले कर देते हैं, फिर उनकी मर्जी वो जैसा सलूक करें।
बस अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हर बेटी के नसीब अच्छे करे, अल्लाह ताला हमारी बेटियों के नसीब अच्छे करे, अल्लाह ताला आप सब की बेटियों के नसीब अच्छे करे। जी, आप सब भी दुआ किया करें। बेटियाँ जो होती हैं वो सबकी कहते हैं सांझी होती हैं। बेटियों के नसीबों के लिए तो हर किसी की बेटियों के नसीबों के लिए दुआ करनी चाहिए। और ये जो तादीब के कपड़े हैं ना, ये मैंने तादीब के कपड़े लिए थे चेज़ वैल्यू से। ये निक्कर शर्ट्स जो मैं इनको पहनाती हूँ, ये सारी भी यकीन करें ये इतने अच्छा है। मैंने उधर हम लोग चेज़ वैल्यू गए, बच्चों की चीज़ें-वीज़ें लेनी थी और गन्ना सजफ़ का बैग लेना था, टॉयज़ वगैरह इनको लेके देने थे। तो फिर हम लोग गए चेज़ वैल्यू। चेज़ वैल्यू गए तो वहाँ पर ना यकीन करें इतने अच्छे बच्चों के इतने रीज़नेबल प्राइस में निकरें, शर्टें और ना ये इस तरह की ट्राउज़र शर्ट्स बहुत सारे फिर मैंने इनके कपड़े ले लिए थे। मैंने कहा जी साल का पूरा स्टॉक जमा कर लूँ। ये ना मुझे तो इतना बेहतर लगा ना, मैंने कहा जो कपड़ा लेके बंदा खुद स्टिच करे उससे बेहतर है यही ले लें। हल्के-हल्के से हैं, देखें ये भी कितने अच्छे से हैं ना, नॉर्मल बिल्कुल रीज़नेबल प्राइस, कोई महँगे नहीं और इतने अच्छे से, और पूरा सीज़न आराम से निकल जाता है। बल्कि जो बंदा कपड़ा लेके खुद स्टिच करता है ना वो महँगे भी पड़ते हैं और फिर मेहनत भी होती है, ज़ाहिर-सी बात है। फिर कपड़ा लेना, उसको श्रिंक करना, उसके बाद उसको कटिंग करना, फिर सीना, फिर सीते हुए मुझे तो बहुत मुश्किल होती है क्योंकि आपको पता है बच्चे छोटे हैं, हर थोड़ी देर बाद उठना पड़ता है, हर थोड़ी देर बाद उठना पड़ता है। तो फिर इसीलिए मेरे लिए थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन मुझे कपड़े सीने आते हैं और मैं अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छी स्टिचिंग कर लेती हूँ। ये जो मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ, ये मैंने सजफ़ और तादीब के सेम एक जैसे ना खुद से मैंने स्टिच किए थे। और ये मैंने इनका ये योक वाला फ्रॉक बनाया था। ऊँची-ऊँची सी योक होती है ना, तो ऊपर से जिसके चुन्नट आ रहे होते हैं, वो वाले फ्रॉक्स इनका मैंने अब सजफ़ का मेरे ख़्याल से मैंने सिया था जब सजफ़ छोटी थी, तो मैंने तादीब का अब तक इस तरह का फ्रॉक नहीं सिया था। तादीब को मैं ज़्यादातर लड़कियों वाले कपड़े पहनाती भी नहीं हूँ। आपने देखा होगा व्लॉग वगैरह में, वीडियो वगैरह में देखा होगा कि मैं इसको नहीं पहनाती क्योंकि ये ना जो इसको देखते हैं ना वो कहते हैं ये आपका बेटा है, ये आपका बेटा है। मैं इसके ज़्यादातर कपड़े ना जो खुद से मैं लेती हूँ ना कपड़े, वो मैं इसके ना तादीब के तो लड़कों वाले लेती हूँ, जो रेडीमेड लेती हूँ। और मम्मा देती हैं या फिर मेरी सिस्टर वगैरह वो मेरे ले आती हैं सजफ़ और तादीब के लिए कपड़े, तो वो ले आती हैं लड़कियों वाले। लेकिन मैं इसके खुद से जो परचेज़ करती हूँ वो मैं लड़कों वाले करती हूँ। जो देखता है वो यही कहता है ये आपका बेटा है, ये आपका बेटा है। जी दुआ किया करें, अल्लाह ताला ने बेटियाँ दी हैं, अल्लाह ताला इनके नसीब भी अच्छे करें। बेटियाँ तो बहुत प्यारी लगती हैं, बस इनके नसीबों से डर लगता है। अल्लाह ताला नसीब भी अच्छे करें। माँ-बाप तो नहीं बर्दाश्त कर सकते कि हमारे जिगर का टुकड़ा जो है वो आगे जाके परेशानियों में रहे या उसको कोई दुःख मिले। माँ-बाप तो बस औलाद के दुःख में आधे हो जाते हैं। बस जी ये अब मैं तादीब का कर रही थी फ्रॉक प्रेस, बस ये मोस्टली हो ही गए थे कपड़े प्रेस। फिर आपको पता है छोटे बच्चों वाला घर हो और काम ना हो। ये तो 2 हैं, इधर मामा के घर है ना, अब हम जैसे इनके बाबा गए हुए हैं, तो हम लोग मामा के घर हैं, तो यकीन करिए सारा दिन यूँ नचाए रखती हैं, कभी मामा को तंग कर रही हैं, कभी मुझे कर रही हैं। और सजा दोनों में से एक सोया हो ना तो दूसरी बड़ी सुकून में रहती है कि भई ना जी ना, हमने तंग नहीं करना। लेकिन जैसे ही दोनों उठ जाती हैं, मैं तो कहती हूँ उनमें कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है। वो अब भी फिर इस टाइम भी मैं सेपरेट रूम में बैठी हूँ, उन दोनों ने मम्मा के और अफीफ़ा की नाक में दम किया है। जी, बस आप लोग मुझे सपोर्ट करें, मेरे व्लॉग्स देखा करें और बस होते तो नॉर्मल से ही हैं, मैं कोई इतनी प्रोफ़ेशनल नहीं हूँ। बस नॉर्मल से घरेलू सी चीज़ों के व्लॉग्स वगैरह बना के मैं डाल देती हूँ। सो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक किया करें, शेयर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और मेरी वीडियोज़ को फुल वॉच किया करें ताकि मेरा ये वॉच टाइम जो है ना, ये मेरा जल्दी से कंप्लीट हो जाए। बस जी मैं अब कपड़े कर रही थी, प्रेस करती ही जा रही थी। आपको पता है अक्सर बच्चों का ऐसे होता है, मम्मा के घर आके ऐसा हुआ है कि भाई मैं एक ही सजफ़ तो दिन में 1 दफ़ा करती है कपड़े चेंज, लेकिन जो तादीब है ना, तादीब को मैं यहाँ पे फिर भी कभी-कभी 2 दफ़ा करवा देती हूँ, वरना इसके 1 दफ़ा ही इनफ़ रहते हैं। और जी, मैं जब अपने घर थी ना, इस तादीब को तो मैं दिन में 4-4 5-5 दफ़ा कपड़े चेंज करवाती थी। इतने गंदे कर लेती थी, ये वहाँ पे सीढ़ियाँ चढ़ जाती थी। सीढ़ियाँ चढ़ जाती थी और इतनी शरारतें करती थी, वॉल खोल लेती थी, वहाँ पे पानी का वॉल था गैराज में, वॉल खोल के कपड़े गीले कर लेती थी। पीछे गैलरी में हमारे ना खुरा बना हुआ था, वॉशिंग एरिया बना हुआ था, वहाँ पे चली जाती, वहाँ पे जाके टूटी खोल लेती थी। और बस मुझे इतनी मुश्किल होती थी, वहाँ पे प्लांट्स वगैरह थे, पौधे-शौधे हमारे थे,
थोड़ा-सा तो वहाँ पे जाके ये मट्टी उठा लेती थी हाथों में, कपड़ों पे लगा लेती थी या मुँह में भी डाल लेती थी ये। तो फिर मैं इस वज़ह से बड़ी डिस्टर्ब रहती थी। मुझे सारा दिन इनके पीछे भागना पड़ता था, ना मुझे पढ़ने का टाइम मिलता था, ना कुछ था, और फिर उधर मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा बर्डन भी होता था। अब तो ख़ैर फिर मैं वहाँ पर अकेली होती थी, इसके बाबा गए हुए हैं, जा चुके हैं सऊदीया, तो फिर मैं वहाँ पे अकेली होती थी। तो फिर इसके बाबा ने कहा, "आप छोटे-छोटे बच्चों के साथ कैसे रहोगी?" इसीलिए फिर मैं अब फ़िलहाल इधर हूँ, उधर भी जाऊँगी, इधर भी रहूँगी, जैसे यानी कि रूटीन बन जाएगी। अभी तो इसके बाबा को गए हुए थोड़े से दिन हुए हैं। तो जी बस मेरे लिए दुआ किया करें। अच्छा, तो ये हो गए थे बच्चों के कपड़े प्रेस, और मैं रख रही थी इनके अलमारी में कपड़े। एक मैंने कैबिन में रखे हुए हैं सजफ़ के कपड़े और पैम्पर्स वगैरह, और मैं दूसरी साइड पे रखे हुए तादीब के। और बस जी ये तादीब की निक्कर्स थी, ये तो बहुत ही बेस्ट निकली है ना, बहुत ही अच्छी, और इतने रीज़नेबल प्राइस में, मेरे ख्याल से 350 में थे, और बहुत ही अच्छी निकल आई। अब जी आज दोबारा केक बेकिंग का टाइम आ गया था। अब कहेंगे रोज़ ही रोज़ बेक करने शुरू हो गई है, वो इस वजह से क्योंकि आज आ रहे थे हमारे घर कुछ गेस्ट, तो मम्मा ने कहा चाय वगैरह बनाएंगे तो साथ ना एक केक बेक कर लो। मैंने कहा ठीक है। मेरा इसमें क्या ज़ोर लगना था, मैंने बाकी सामान तो वैसे ही उसमें रेडी कर लेना था। और ये जी आप देख सकते हैं, मैंने पकोड़े भी रेडी किए थे, लेकिन मैं जल्दी-जल्दी में थी, फिर मुझे टाइम नहीं मिला। मैं दिखाती आप लोगों को। ये मैंने केक बेक कर लिया था, एक 1 पाउंड जितना था तकरीबन। और ये फिर बस हो गई थी मैं फ्री, सारा कुछ करके। मेहमान जा चुके थे, और फिर मैंने अपना पढ़ा और कुरान क्लास लेने के लिए बैठ गए। आज तो ऐसा हुआ ना कि बस मम्मा आटा गूँथने लग गई थी। अचानक से पता लगा रोटी बनाने के लिए ना कि आटा तो गूँधा ही नहीं हुआ। मामा आटा गूँथने लग गई थी, और मैं ये अपना मैंने सबक रिवाइज़ किया। उसके बाद मैंने फिर सबक रिवाइज़ करने के बाद, और जी फिर हमारी लाइट चली गई थी कुरान क्लास लेते-लेते ना बीच में ही। फिर उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद आई, फिर हमने दोबारा से कंटिन्यू किया। उन्होंने इतना ज़्यादा आगे तक पढ़ा दिया था, फिर मैंने बड़ी मुश्किल से कवर किया सारा, वो जो तर्जुमा लिखवाती हैं वो लिखा। और फिर हम फ्री हुए, फिर खाना-शाना खाया। और जी ये सजफ़ को देख सकते हैं आप, ये मेरी स्वीटी जो है ना, ये मैं इसके साथ बैठ के खेलती थी, इसको मुँह से पप्पी कर रही थी। मैंने कहा ना करो मुँह से पप्पी, कहती मम्मा इतने प्यारे, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसके अंदर से। मैंने कहा फिर भी आप मुँह से ना करो इसको। ये जी ऐसे ये जरासीमों वाले बिल्कुल भी नहीं है, इनको हम बाकायदा वैक्सीनेशन वगैरह इनकी करवाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग भी परेशान ना होइएगा कि ये पता नहीं बिल्ली को मुँह से क्यों प्यार कर रही है। वैसे तो है तो गलत, मुँह में बाल वगैरह भी जा सकता है, लेकिन इससे कोई नुकसान नहीं होता। तो जी बस आज की वीडियो को हम करते हैं यहीं पर एंड, और उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।